झांसी के नागरिक अस्पताल में इलाज करवाने आए दो गुट आपस में भिड़ गए। जब डॉक्टर के और कर्मचारियों ने उनको छुड़वाने की कोशिश की तो डॉक्टर और कर्मचारियों को भी धमकी दी और नुकीले हथियारों से एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की गई। अब लगभग 10:30 पौने 11 बजे का समय हो चुका है, रात का समय हो चुका है। अभी दो गुट जो है यहाँ पर भिड़े हैं, नुकीले हथियारों से एक दूसरे के कोशिश की गई है मारने की। अब डॉक्टर साहब मौजूद है जो कि पूरी जानकारी बताएंगे किस प्रकार से वो लोग यहाँ पर आए, किस प्रकार से एक दूसरे पर नुकीली हथियारों से हमला करने की कोशिश की। ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं झांसी नागरिक अस्पताल से। अब आगे चलकर दिखा दीजिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे किस प्रकार से पूरी घटना घटी। सर नमस्कार। क्या घटना हुई थी सर? अभी पता चला जा रहा है कि दो गुट आपस में भिड़ गए, नुकीली हथियार थे या फिर एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की गई। लगभग आज 8 बजे कुछ 5-7 पेशेंट आए थे जो फिजिकल असोल्ट से आए थे, लड़ाई झगड़े से। तो उनके बाद हमने क्या देखा कि जैसे ही मैंने उनका इलाज शुरू किया तो लगभग 30-40 की भीड़ आते ही आपस में मारपीट शुरू हो गई। तो हमने उनका बीच बचाव किया तो उन्होंने हमारे को जान से मारने की धमकी दी कि आप अगर लड़ाई के बीच में आओगे तो हम आपको भी जान से मारेंगे। इस चीज़ में मैं और मेरा स्टाफ और मेरे डॉक्टर्स सारी भयभीत हो चुके थे। तो हमने अपने आप को उनसे अलग करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे चाकूबाजी शुरू हो चुकी थी। तो मैं और डॉक्टर जगदीप और मेरा स्टाफ जाके उनका बीच बचाव किया और 112 नंबर पे फ़ोन किया। तब पुलिस आई और हमने अपने आप को निकाल के उनके साथ उनका बीच बचाव करवाया है। लड़ाई झगड़े का मामला था, शुरू में कितने लोग आए थे और फिर बाद में कितने? शुरुआत में लगभग 3 या 4 लोग आए थे, जिसमें 1 या 2 फीमेल थी और 3-4 आदमी थे। और उसके बाद वो अन्य लोग कितनी देर में आए? उनके साथ ही थे जिनसे झगड़ा हुआ? लगभग 10 मिनट के अंदर ही वो जो भीड़ थी वो उनके साथ आ चुकी थी। कितने लोग थे उसमें? उसमें 30-40 लोग। तो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, हमारे पास वीडियो है, हम जो शेयर कर लेंगे आपके साथ। तो ये चीज़ें चली हैं। जैसे ही वो आए तो उन्होंने एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की और नुकीली हथियारों से भी एक दूसरे को मारने की कोशिश की। नुकीले हथियार भी चले हैं, मारपीट भी हुई है, सारा सीसीटीवी में कैद हो चुका है। मेरी एसएमओ साहब से बात हो चुकी है, एसएचओ साहब से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि हम पुलिस प्रोटेक्शन आपको देंगे। और पीसीआर ऑन मौके पे आ चुकी थी, लेकिन जो सीनियर था वो चला गया। अब अच्छा, चले गए बाद में वो हत्या करने के? बिल्कुल, पुलिस आते ही वो जो चाकूबाज लोग थे वो निकल चुके थे। अच्छा, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी, तहकीकात अब तक क्या कुछ किया उन्होंने? बस हम अपना पुलिस कार्रवाई के लिए लिखेंगे कि जो ये अज्ञात लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर विक्रम गोरिया, मेडिकल ऑफिसर और इंचार्ज झांसी। अभी कुछ लोग हैं या सभी जा चुके हैं यहाँ से? नहीं, कुछ लोग एडमिट हैं, जो सीरियस इंजर्ड थे वो हमने रेफ़र किए हैं, जिसमें 4 लोग थे जो रेफ़र हुए हैं और 3-4 लोग हमारे पास अभी हैं जो एडमिट हैं। पुलिस को कंप्लेंट दे दी गई है? पुलिस को मैं अभी लिखित में कंप्लेंट देने जा रहा हूँ। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे झांसी के नागरिक अस्पताल की, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं, 2-3 लोग आते हैं इलाज के लिए। उसके बाद 25, 30, 35 के करीब लोग आ जाते हैं पीछे 10 से 15 मिनट बाद वो आते हैं और आते ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, नुकीली चीज़ से एक दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं, अंदर भी बाहर भी, और 3-4 जगह पर अलग अलग गुटों में लड़ते हुए नजर आए। डॉक्टर साहब ने पुलिस को इसकी शिकायत देने की बात कही। अभी शिकायत जो है लिखकर पुलिस प्रशासन को देंगे। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा भी था, लेकिन उस समय वो यहाँ पर जा चुके थे। अब सर मौजूद है। सर नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? डॉक्टर जगदीप। क्या कुछ कहना चाहोगे आज जो घटना घटी झांसी के नागरिक अस्पताल? तो ये घटना, ऐसी घटना कभी घटनी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे सरकारी अस्पताल में, जिससे क्या हुआ और डॉक्टरों के और जो पेशेंट आए हुए थे उसके इलाज में भी दिक्कत आई। कुछ भी हो सकता था, चाकू चल रहे थे। हम तो प्रशासन से ये मांग करेंगे आगे सुरक्षा बढ़ाई जाए हमारे सरकारी अस्पताल की, ताकि इससे कोई इशू ना हो, ऐसा क्रिएट हो दोबारा। कितने कर्मचारी मौजूद थे उसमें? कर्मचारी तो हमारे सारे थे, 10-12 नीचे थे रहते हैं, सारे थे। तो किसी को चोट लगी है कर्मचारी वगैरह? नहीं, कर्मचारियों को तो नहीं लगी है। जान से मारने की धमकी दी गई थी उस वक्त। हमारे कर्मचारियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। एक बार वीडियो दिखा दीजिए, वो अपने पास कुछ होगी वीडियोस वगैरह घटनाक्रम के मौके पर, किसमें वो लोग आए। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो, जैसे कि वो लोग यहाँ पर आए, किस प्रकार से एक दूसरे पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर नुकीली हथियारों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे जाइए, दिखा दीजिए ये तस्वीरें।
प्रकार से एक दूसरे पर हमला करते हुए नुकीली चीज़ों से नजर आ रहे हैं। आप स्टाफ के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। कैसे भाई साहब, नमस्कार जी। क्या घटना घटी थी? आपने अपने स्वयं भी देखा। ये 20-30 लोग आए, इधर रोड़ा कराया। उसके बाद में मैं डॉक्टर साहब को बीच बचाव करते हुए अंदर ले आया। उसके बाद में पुलिस को कॉल कर दी। अच्छा, बचाव करने गए थे यानी कि उनको छुड़वाने गए थे, लड़े ना? बीच में पहले डॉक्टर को निकाला, उसके बाद में बीच मतलब उनको छुड़वाने की कोशिश भी करी। फिर वो जान से मारने की धमकी देने लगे, बीच में से हट जाओ ऐसे ऐसे। अगर तुम बीच में आ गए तुम पर भी हमला करेंगे? हमला, हाँ, वे निकुल्ले हथियार ले रहे थे, कर भी सकते थे। अच्छा, पुलिस को शिकायत दे दी गई? हाँ, ऐसा कहते पहले सबसे पहले तो हमारी खुद की सेफ्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमने पुलिस में भी कॉल किया। पुलिस में कॉल करने के बाद 5-6 गाड़ी आ गई थी बीच में, और उसके बाद यहाँ से 3-4 पार्टी उधर है, 3 टोटल थी, एक उधर चल गई, एक अंदर आ गई। उसके बाद समझाने के बाद वो कोई मान रहे कोई नहीं मान रहे, और उसके बाद कोई गुलेल ले रहा है, कोई क्या ले रहा है। पुलिस का पैरा होना चाहिए मेन तो। हाँ, पुलिस मौके पे आ गई थी, वैसे वो डंडे भी लेके आई थी पुलिस उसके बाद, लेकिन तब तक तो वो काम ही हो गया था। हाँ, कोई चक्कू, वो बर्फ़ फोड़ने वाली जो सुआ नहीं होता, वो सुए यहाँ पे चेस्ट पे, इधर दोनों शोल्डर पे, बैक लगे भी हैं लोग? हाँ लगे, उनको ब्लीडिंग हो रही थी, तो उस करके 3 तो हमने रेफ़र कर दिए, और 2-3 अभी थोड़ी इंजरी है जिनको एडमिट किया है। तो सब पुलिस का पैरा कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए नागरिक अस्पताल में? डॉक्टर की सेफ्टी, कर्मचारियों की सेफ्टी और मरीज रहे उनकी सेफ्टी कितनी ज़रूरी है? देखिए, ये एक इशू है। मैं खुद जिला प्रधान हूँ और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ स्टेट हूँ। तो इसमें क्या है कि एक डॉक्टर के लिए और मेरे स्टाफ के लिए मैं खुद प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि नाइट में कम से कम कांस्टेबल या एक पीसीआर यहाँ तैनात की जाए। ये यहाँ की बात नहीं, मैं पूरे हरियाणा के लिए बोल रहा हूँ कि हरियाणा में हर जगह डॉक्टर के साथ, और हर जगह यहाँ हांसी में एक जगह एक बार पहले भी, यहाँ पता है मेरे को, एक बार पहले भी यहीं इस हांसी में एक डॉक्टर के साथ मारपीट करी गई थी। तो मैं प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि एक बार पुलिस प्रशासन यहाँ कुछ ना कुछ पुलिस कर्मचारी लगाए, ताकि डॉक्टर और डॉक्टर के कर्मचारी आराम से अपना काम कर सकें। तो जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, मेरे सभी से अपील की इस वीडियो को शेयर करें। क्या कुछ मानना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रात के समय इलाज करवाने के लिए कुछ लोग आते हैं, पीछे उनके पीछे 10-35-30 लोग और आते हैं और यहाँ पर गुटबाजी में लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब डॉक्टर साहब और कर्मचारी उनको छुड़वाने के लिए आते तो इनको भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर पुलिस का पैरा होना चाहिए और पुलिस को शिकायत देने की बात की है। क्या कुछ मानना आपका कमेंट बॉक्स में जो बताएं, वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहें फास्ट हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।